एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो अपने 160 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। 160 के नीचे तो गया ही नहीं है स्टॉक। हमने देखा 6 महीने से देख रहे हैं हम, 160 का टारगेट हमने देखा था, 160 का सपोर्ट जोन है, और फ्राइडे को ही इसने अपने 160 के सपोर्ट को टच करने बिना उधर से बाउंस बैक दे दिया। और इतना ज़्यादा बड़ा बाउंस बैक नहीं है, बट स्टिल हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि बाउंस बैक देगा 160 से सपोर्ट जोन है, वो उसने उसको रिस्पेक्ट किया। क्योंकि देखिए इससे नीचे और जाता है तो आपको 145 का सपोर्ट देख के चलना पड़ेगा, मतलब उस सपोर्ट से बाउंस बैक दे सकता है, बिकॉज ये है ना बाउंसिंग स्टॉक है। आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, वो बाउंस बैक वाला स्टॉक है। एक सपोर्ट जोन उसका पकड़ के चलो, वो सपोर्ट जोन के आसपास आप बाइंग ऑर्डर लगा लो, और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा ऊपर ही लगा लो। कोई भी आपको बताता है कि ओके 150 का सपोर्ट जोन है, तो आप 155 पे बाय ऑर्डर लगा लो अगर आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि हर एक स्टॉक की अलग अलग खूबियाँ रहती हैं। और फ्रॉम 2008 द स्टॉक इज़ डूइंग द सेम थिंग। शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन अच्छा खासा बाउंस बैक देता है वो, और जिसने उसको गिरावट के समय एक्यूमुलेट किया उसको वो अच्छी मुनाफा देके जाता है। स्टॉक का जो हाई लगाया था स्टॉक ने, अच्छा खासा 300 रुपये के आसपास गया था। तो अगर आपको 300 रुपये का टारगेट ले रहे हो तो 300 रुपये तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में होगा। ये मेरी राय नहीं है, मैं होता कौन हूँ आपको बताने वाला, मैं तो बस एनालिसिस करने वाला हूँ। ये इनकी राय है। मोतीलाल ओसवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्हीं की राय है कि 300 का टारगेट आपको ये साल तो देखने नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि 215 का टारगेट आप लेके चलो। और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको एक्साइड में बाय करना है तो टारगेट देखिए, इनके टारगेट एकदम एक्यूरेट रहते हैं, मतलब 100% एक्यूरेट नहीं रहते, बट इनके प्रोफेशनल और एकदम एक्सपर्ट्स रहते हैं। वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके ये सारी जो भी टारगेट्स हैं निकालते हैं। मे बी वो ज़्यादा हो सकता है फिर कम हो सकता है, बट उसके आसपास ही होगा। तो अगर आप ज़्यादा का भी ज़्यादा बुलिश भी हो ना, तो आप अगर आपकी सोच बुलिश है स्टॉक के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कि ठीक है चलो 215 का 230 हो गया या फिर 250 हो गया, लेकिन आपको 300 तो देखने नहीं मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि 250 भी होगा। तो 215 तक अगर आप प्रॉफिट चलेगा आपको, मतलब अगर आपको लगता है कि ओके अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 160 रुपये, 215 रुपये मतलब कितना होगा पर शेयर, मेरे को 55 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हो सकता है एक साल में। तो अगर आपको वो जमता है तो आप वो लेके चल सकते हो। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिविडेंड भी आप ध्यान रख सकते हो कि ओके डिविडेंड भी देता है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपकी नज़र में कोई और स्टॉक है जिसके शेयर पर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप कैलकुलेट कर लेना कि 160 से 215 का कितना परसेंट होता है, मतलब कितना परसेंट रिटर्न्स मुझे मिल सकता है। और दूसरा कोई स्टॉक है, आप उसको कैलकुलेट करना कि उसका टारगेट क्या है। अगर टारगेट नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आपको बताता हूँ टारगेट क्या हो सकते हैं। तो आप उसके परसेंट को कैलकुलेट करो, आपको जिस स्टॉक में ज़्यादा परसेंट लगता है कि ओके ये स्टॉक ज़्यादा बढ़ सकता है, उसके अंदर ही एंट्री लेना। बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। 6000 कंपनी है, और 6000 कंपनी में तो हम पैसा नहीं लगाएंगे, है ना। तो जो बेस्ट होगा, ज़्यादा रिटर्न देगा, उसमें ही पैसा लगाएंगे। मोतीलाल ओसवाल ने 215 का टारगेट दिया ही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का रिपोर्ट देखे तो उसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया था 31.8 CR का, तो ये स्टॉक के लिए अच्छी चीज़ थी। बट स्टिल स्टॉक नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ द बेरिश रैली फ्रॉम 1 मंथ। आपको दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितनी गिरावट हो रही है, एंड ब्लड बाथ की वजह से ही ये स्टॉक भी नीचे ही जा रहा है। तो रिजल्ट तो अच्छा पेश किया है, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे स्टॉक 215 तक तो जाएगा ही। एक्सपोर्ट चार्ज अब ग्रोथ फॉर बैटरी मेकर एक्साइड इंडस्ट्रीज़। तो हमने देख लिया कि एक्सपोर्ट का जो चार्ज है वो ज़्यादा हुआ 10 अगस्त को। 9 अगस्त को न्यूज़ आई थी, एक्सपोर्ट के लिए जो इन्हें चार्ज लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो भी सारी कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें रहती है ना, जो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमें ना टैक्स और चार्जेस बहुत लग जाते हैं, और वो ज़्यादा टैक्स और चार्जेस के ऊपर भी इन्हें और एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट का चार्ज देना पड़ेगा। तो वो स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए ख़राब बात है, कंपनी के लिए ख़राब बात है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे स्टॉक के लिए ख़राब बात है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है एक्सपोर्ट में, फ्रॉम ऑटोमोबाइल, बैटरीज, बैंकिंग प्राइमरी ऑन न्यू मार्केट्स लाइक साउथ अफ्रीका एंड US, वाइल कंसोलिडेटिंग इट्स पोजीशन इन एग्जिस्टिंग वंस। मतलब जहाँ पर वो लिस्टेड है वहाँ पर तो उसने एक कंसोलिडेटरी फेज बताया है, और कंसोलिडेटरी नहीं बोल सकते हम इसे, एक गिरावट कह सकते हैं। एक साल से चार्ट पैटर्न देखे ना, एनालाइज करें तो हमें गिरावट ही दिख रही है। मतलब हाँ ओके कंसोलिडेशन दिख रहा है, मतलब जिधर से चालू किया था उधर ही आके ख़त्म हुआ है। अच्छी रैली आई थी, फिर अच्छी गिरावट आ गई, मतलब 6 महीना रैली, 6 महीना गिरावट, तो वही हो गया हमारे साथ। देखिए इधर भी हमें 2 बार वी फॉर्म होते हुए दिखा है। क्योंकि देखिए मैं स्टॉक के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आप यहाँ पर देखिए वी बना,
दूसरी बार वी बना, अब ये तीसरी बार वी बनने की कगार पे है। तो अगर आपको ये पॉजिटिव साइन का फ़ायदा लेना है तो आप रैली में शामिल हो सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल, द टारगेट्स आर 215। तो अगर आपको उतना परसेंट टारगेट जमता है तो आप स्टॉक को बुलिश स्टॉक की तरफ बुलिश हो सकते हो और अपने हिसाब से प्रॉफिट बना सकते हो। देखिए 23 लाख शेयर्स डिलीवर हुए थे, उसकी वैल्यू थी 38 करोड़ की, 38 करोड़ रुपए के शेयर्स डिलीवर हुए थे। तो ये भी स्टॉक के लिए ठीक ठाक बात है। तो ओके 47% की जो डिलीवरीज है उठाई गई है। अगर आप जो हिस्ट्री को चेक करो ना, स्टॉक की हिस्ट्री को, तो आपको दिखेगा कि जो डेली का टाइम फ्रेम है, हर दिन क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। मैं अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से लगाने का है, तो आप वो भी लगा देना और लगा के देख लेना। ओके, हम टू वीक का देख लेंगे। तो 2 वीक में वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हमें ये दिख रहा है 18। ओके 9 अगस्त से देखते हैं। 9 अगस्त से वॉल्यूम 43, 42, 37, 38, 46, 25, 22, 18 और अभी देखिए 23। और टर्नओवर इन लैक्स तो सारी चीज़ें सही है। देखिए हाई लगाया था एक हफ्ते पहले 173 का, उधर से लो लगा के हर दिन लो ही लगाता है। तो वो सारी चीज़ें तो हमें पता ही है। तो अगर आपको 215 के टारगेट का जितना भी है उतना अगर आपको परसेंट जम रहा है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।